नमस्कार। सुर्खियों के बाद देखते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। कमलनाथ सरकार ने क्या लिया बड़ा फैसला और विजयवर्गीय के बयान पर किसने जताई है आपत्ति। कहां हुआ हंगामा तो कहां कहां ठंड ढा रही है सितम। चलिए आपको दिखाते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। अनुदान की राशि को 2 गुना कर दिया गया है। कमलनाथ कैबिनेट की आज हुई बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छानुदान की राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत मंत्री अब अपने स्वेच्छानुदान की राशि को 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी बीमा स्वास्थ्य योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश के 12 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। कर्मचारी ओपीडी से लेकर गंभीर बीमारियों तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अतिथि विद्वानों को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत अब अतिथि विद्वानों की सेवाओं को जारी रखने के लिए कैबिनेट की बैठक में नए प्रस्तावों को पदों को मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में मंत्रियों से अगले 1 साल का विजन देने को भी कहा है। साथ ही मंत्रियों को प्रदेश का प्रोफाइल बदलने के लिए सुझाव देने के लिए भी कहा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। कमलनाथ सरकार में संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे इस तरह की मानसिकता वाले लोगों पर तरस आता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद अब सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश भर में भूमाफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के कार्यकर्ताओं के घर दुकानों पर जब्ती और नोटिस की कार्रवाई मिलने से खासे नाराज नजर आ रहे हैं और इसी बात को लेकर उनका आक्रोश बयानबाजी के जरिए देखने को मिला। कैलाश विजयवर्गीय ने संभाग आयुक्त, कलेक्टर और डीआईजी को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन इनके ना मिलने से उनका आक्रोश फूट पड़ा। कैलाश विजयवर्गीय ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो तो आज संघ के पदाधिकारी हैं इंदौर में, नहीं तो आग लगा देता पूरे इंदौर में। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर तंज कसते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा की यही संस्कृति और विचारधारा है। अहिंसात्मक विचारधारा ही भाजपा की पहचान है। आरएसएस में ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है बचपन से कि इस तरह की भाषा बोलें और इस तरह का कृत्य करें। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर भी संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि ऐसा शब्द अल्पसंख्यकों के लिए सही नहीं कहा जा सकता है, यही इनकी संस्कृति है। इन लोगों को काम तो करना नहीं है, देश के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है, इनका काम सिर्फ इस तरह की बयानबाजी करना है। भाजपा नेताओं की बयानबाजी पर तंज कसते हुए संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि इनके पास सिर्फ बयानबाजी का ही काम है, जनता के विकास से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। देश भर में अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, इनका तो सिर्फ एक ही काम है कि सांप्रदायिकता फैलाओ और राज करो। पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदौर आम लोगों का शहर है, नपुंसकों का शहर नहीं है। इंदौर शहर से भूमाफियाओं पर की जा रही कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले अधिकारियों को चेतावनी दी थी, अगर संघ के पदाधिकारी इंदौर शहर में नहीं होते तो वो इंदौर शहर को आग लगा देते। इस पूरे बयान को लेकर आज कांग्रेस के दो मंत्रियों ने कैलाश विजयवर्गीय पर हमला बोला है। इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने साफ तौर पर इशारों में कैलाश विजयवर्गीय को नपुंसक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नपुंसकों के कहने पर इंदौर शहर में आग नहीं लग सकती। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि इंदौर शहर के लोग बुद्धिमान हैं और बाहुबली भी हैं, यहाँ पर किसी के कहने पर आग नहीं लगाई जा सकती। इंदौर शहर अपनी गति से आगे बढ़ता रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में मंत्री जीतू पटवारी ने भी कैलाश विजयवर्गीय से माफी मांगने की बात कही है। तो कह सकते हैं इस बयान के बाद सियासत में जरूर आग लग चुकी है। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि इंदौर को लोग बुद्धिमान हैं और बाहुबली भी, किसी के कहने पर इंदौर शहर में आग नहीं लग सकती। वहीं मंत्री जीतू पटवारी ने भी कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर माफी मांगने की बात कही है। मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर सीएम कमलनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। सीएम ने कहा है कि कार्रवाई में ये बात
सुनिश्चित की जाए कि कोई आम नागरिक परेशान न हो। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश में साफ कहा गया है कि माफिया की आड़ में आम आदमी को परेशान न किया जाए। कार्रवाई से पहले पुख्ता किया जाए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है वो माफिया है या नहीं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश में कहा है कि सामान्य अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तय नियमों के तहत ही कार्रवाई हो। मैदानी अमले की कुछ शिकायतों के बाद सीएम कमलनाथ ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत तमाम शहरों में माफियाओं के किले ध्वस्त किए जा रहे हैं। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर विरोध की तस्वीरें भी सामने आईं। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने तो यहां तक कह दिया था कि वो इंदौर में आग लगा देंगे। उनकी नाराजगी दरअसल इस बात को लेकर ही थी कि वो एक सूची अधिकारियों को देना चाहते थे जो माफिया कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने उनसे मिलना मुनासिब नहीं समझा। बीजेपी भी सरकार पर आरोप लगाती रही है कि दरअसल जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ मध्य प्रदेश में जारी है उसमें चुन चुनकर अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जबकि सीएम कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि माफिया कितना भी बड़ा रसूखदार हो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में इन दिनों सर्दी चरम पर है और ऐसे में सुबह से घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। सुबह से घना कोहरा काफ़ी छाया रहता है जिसकी वजह से लोगों को निकलने काफ़ी परेशानी होती है। जैसा कि हम नज़ारा दिखा रहे हैं टीकमगढ़ का, जो घना कोहरा अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह से बहुत कम लोग ही सड़कों पर नजर आते हैं, इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई देते हैं। घने कोहरे के कारण लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है और वाहन चलाने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। विजुअलिटी काफ़ी कम रहती है कोहरे के कारण, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप हमारे पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं ये काफ़ी लोग हैं जो सर्दी से बचने के लिए आग तापते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। इस कड़ाके की सर्दी में ठंड से बचने के लिए आग ताप रहे हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, सर्दी काफ़ी पड़ रही है। बुंदेलखंड में इन दिनों सर्दी काफ़ी है और टीकमगढ़ में पारा न्यूनतम 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों से हम जानना चाहते हैं कैसी सर्दी पड़ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। बहुत तेज ठंड पड़ रही है सर, अभी 2 दिन से इतना हवा कम चल रही सो कम ठंड लगी है, ना तो बहुत तेज ठंड थी। तो लोगों का कहना है कि सर्दी से काफ़ी परेशानी होती है और काम पर भी नहीं जा पाते हैं। गुना में सरकारी शिक्षक के साथ मारपीट का गंभीर मामला देखने को मिला है। दरअसल पूरा मामला चाचौड़ा विकासखंड के मुआसा खुर्द गांव से जुड़ा हुआ है, जहां के सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक नरेंद्र कुमार जकेले पर गंभीर आरोप लगे हैं। नरेंद्र कुमार जकेले के ऊपर सहकर्मी शिक्षिका ने आरोप लगाए हैं। सहकर्मी शिक्षिका ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में भी की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने भी एक पंचनामा संबंधित थाने में दिया है। थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले पर एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को भी लिखा है, जिसके बाद अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी और कहीं दूर क्षेत्र में उसे पदस्थ भी किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आरोपी शिक्षक की इन करतूतों के कारण शिक्षा विभाग को भी शर्मसार होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की शिक्षक पात्रता भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने ग्वालियर के फूलबाग इलाके पर धरना शुरू कर दिया है। दरअसल ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और 2 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी है। करीब 15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो ग्वालियर चंबल अंचल में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1, 2 की पास कर चुके हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द इन्हें नियुक्ति दे ताकि ये स्कूलों में पढ़ा पाए, क्योंकि इनकी पात्रता परीक्षा पास करने की जो वैधता है वो 2 साल तक रहेगी। 1 साल पहले इन लोगों का रिजल्ट आया है, यानी 1 साल इनका खत्म हो चुका है। अब 1 साल के अंदर अगर इनकी भर्ती नहीं होती है तो फिर इन्हें वापस से पात्रता परीक्षा देना पड़ेगी। इन लोगों को आशंका है कि जो 30,000 पद वर्ग 1 और 2 के भरे जाना है स्कूल शिक्षा विभाग के जरिए, उनमें पदों की कमी विभाग कर सकता है। ऐसे में इनका भविष्य कहीं अंधकारमय ना हो जाए, यही वजह है कि इन्होंने आज 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर हड़ताल की है और इनका कहना है
कि अगर स्कूल शिक्षा विभाग ने इनकी मांगे नहीं मांगनी और जल्द भर्ती नहीं दी तो आने वाले समय में ये मध्य प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे। कोतवाली थाना इलाके के लिस्टेड बदमाश साजिद चंदनवाला के अवैध निर्माण को नगर निगम ने शनिवार सुबह ध्वस्त कर दिया। साजिद चंदनवाला पर 48 के करीब गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है, जो कि कोतवाली थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। साजिद चंदनवाला ने MIG थाना इलाके में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया था। दरअसल निगम अफसरों को गुंडे साजिद चंदनवाला के खिलाफ शिकायतें मिली थी कि श्रीनगर एक्सटेंशन में गुंडे चंदनवाला ने नाले की जमीन पर कब्जा कर वहां 3 मंजिला भवन बनाया है। इसके अलावा रानीपुरा इलाके में 3 पत्ती बाजार में उसने कई अवैध दुकानें खड़ी कर व्यापारियों को किराए पर दे दी थी। पुलिस ने उसके 2 मकान व उसके द्वारा बाजार में लगाई गई करीब 6 से ज्यादा गुमटियां जो कि अतिक्रमण में थी, उन्हें JCB व पोकलैंड के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। माफियाओं के विरुद्ध शुरू हुए इस अभियान में गुंडे साजिद चंदनवाला के खिलाफ कुछ दिन पूर्व भी एक महिला ने 40 लाख रुपए के मकान पर कब्जा करने की शिकायत की थी। चंदनवाला पर अब तक 48 केस दर्ज हैं। उसने 3 पत्ती बाजार और रानीपुरा क्षेत्र में गुंडागर्दी के दम पर कई लोगों को धमकाकर उनके निजी मकान व दुकानों पर कब्जा किया था। अभी गुंडे चंदनवाला की पुलिस तलाश कर रही है, वह फरार है। उस पर इनाम भी घोषित किया जा चुका है। माफियाओं के विरुद्ध चल रही कार्यवाही के चलते साजिद चंदनवाला के विरुद्ध कई शिकायतें इंदौर के विभिन्न थानों में पहुंची थी। शिकायतों के बाद विभिन्न थानों में साजिद चंदनवाला के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई मामले दर्ज हुए। साजिद चंदनवाला अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में पुलिस की बड़ी चुनौती है कि साजिद चंदनवाला को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। बेमौसम हुई बारिश ने अन्नदाता की मुसीबतों को और अधिक बढ़ा दिया है। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले के तमाम किसान संगठनों ने आज कलेक्टर से मुलाकात की। जबलपुर जिले में भी धान की खरीदी के बीच बेमौसम हुई बारिश ने सैकड़ों किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी सिलसिले में किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधि अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर आज जिले के कलेक्टर भरत यादव से मिलने पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। किसानों के मुताबिक जिले में लगभग सभी धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। ऊपर से बारदानों की कमी ने धान के उपार्जन को प्रभावित किया है। एक और जहां धान खराब हो गई है, वहीं उसकी खरीदी भी शासन नहीं कर रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार उन्हें हुए नुकसान की भरपाई भी करे। किसानों ने यह भी बताया कि अब तक जिले में मात्र 20% किसानों का ही धान उपार्जन हो पाया है, जबकि मात्र 15 दिन धान खरीदी के लिए शेष बचे हैं। ऐसे में धान का उपार्जन निर्धारित तिथि में करना संभव नहीं है और इसकी अवधि भी बढ़ाई जाए। एक और महत्वपूर्ण मांग से किसानों ने यह बात कही कि धान का भुगतान भी जल्द से जल्द कराया जाए। पिछले साल जहां धान के भुगतान में देरी हुई थी, वहीं कुछ किसानों का तो आज तक भुगतान नहीं मिल पाया है। ऐसे में खरीदी के साथ भी भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। किसान संगठन की मांगों पर कलेक्टर भरत यादव ने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ खबरें। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम रायपुर में सियासी तस्वीर उस वक्त बदल गई जब रायपुर के 7 निर्दलीयों में से 6 निर्दलीय पार्षद ने कांग्रेस के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया। सभी 6 निर्दलीय पार्षदों ने राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में पहले बैठक की और फिर कांग्रेस के पार्षद एजाज ढेबर के साथ चल के मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 6 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। सभी निर्दलीय पार्षद ने कहा है कि वो मतदान के समय तक एकजुट रहेंगे और सीएम से बात होने के बाद सवाल ही नहीं उठता है कि वो कहीं और जाए। सरकार के साथ अपने वार्ड के विकास के लिए सभी ने समर्थन देने का ऐलान किया है। 6 निर्दलीय पार्षदों के समर्थन के बाद कांग्रेस के पास जादुई आंकड़ा 36 से बढ़ के 40 हो चुका है। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस की ओर से महापौर का चेहरा कौन होगा, क्योंकि एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा, अजित कुकरेजा सहित श्री कुमार मेनन जैसे नाम भी लगातार चर्चाओं में है। बहरहाल देखना होगा कि समर्थन जुटाने के बाद, संख्या बल जुटाने के बाद, बहुमत के आंकड़े जुटाने के बाद अब कांग्रेस किसे अपना महापौर प्रत्याशी तय करती है और महापौर प्रत्याशी तय करने के बाद सियासी समीकरण जो बनते बिगड़ते हैं उसे साधने के लिए संगठन किस रणनीति के साथ प्लान बी तैयार करती है। राजधानी रायपुर के सीमा क्षेत्र में आने वाली 825 से भी ज्यादा इमारतें ऐसी है जो कि अवैध रूप से राजधानी में तनी हुई है और अब नगर निगम ने इस पर नजर टेढ़ी कर दी है। कार्रवाई की शुरुआत आज पंडरी कपड़ा मार्केट के पीछे से हुई, जहां व्यापारी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। करीब 5 मंजिला इमारत यहां पर तनकर तैयार थी, जो कि अवैध रूप से बनाई गई थी। बताया जा रहा है कि इसके 2 मंजिल जो है वो अवैध रूप से यहाँ पर बनाए गए थे और इस पर जब नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई के लिए पहुंचे, उस दौरान काफी विवादों का सामना करना पड़ा।
और यहाँ पर जब पुलिस ने आकर बीच बचाव किया और मजिस्ट्रेट जब वहाँ पर पहुँचे तब जाकर नगर निगम के अधिकारियों ने वहाँ पर अपनी कार्रवाई पूरी की। लेकिन देखना होगा कि एक बिल्डिंग पर कार्रवाई करने के लिए जब नगर निगम के अधिकारियों को इतनी मशक्कत करनी पड़ी, तब बाकी 825 बिल्डिंगों पर किस तरह से कार्रवाई होगी, क्योंकि इसमें कई बड़े अस्पताल और कई बड़े रसूखदारों के नाम शामिल हैं। दुर्ग कलेक्टर परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष हो रहे सौंदर्यीकरण के खिलाफ अब दुर्ग जिला न्यायालय के अधिवक्ता एकजुट हो गए और इन्होंने जमकर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि करीब 5 लाख रुपए की राशि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष में यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाना है, जिसके लिए राज्यसभा सांसद और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोच मोतीलाल वोरा ने करीब 5 लाख रुपए सैंक्शन किया है। इसका वर्क ऑर्डर भी किया जा चुका है और नगर निगम के टेंडर होने के बाद में अब इसका वर्क चालू किया गया है, जिसके बाद में अब यहाँ पे अधिवक्ता जो है वो इनके खिलाफ में खड़े हो गए हैं। अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि दुर्ग कलेक्ट्रेट में यहाँ पर पार्किंग की बेहद समस्या है। ऐसे में यदि सौंदर्यीकरण किया जाता है तो एक बड़ा क्षेत्र यहाँ पर घिर जाएगा, जिसकी वजह से यह जो बेतरतीब गाड़ियाँ रखी रहती है जहाँ पर वाहनों को पार्किंग करने की जगह नहीं मिल पाती, ऐसे में सौंदर्यीकरण होता है तो और भी जगह घिर जाने से यहाँ पर वाहनों को रखने की भारी दिक्कतें होंगी। अधिवक्ताओं के विरोध करने के बाद में आज निगम कमिश्नर सहित यहाँ पे जो एडीएम है उन्होंने यह मौके का मुआयना किया है और उसके बाद में 2 दिनों के लिए फिलहाल यहाँ पर वर्क रुकवाया गया है। लेकिन 2 दिन के बाद में देखना होगा कि क्या अब यहाँ पे पार्किंग के लिए जो छोड़ी गई जगह में वहाँ पर सौंदर्यीकरण होता है या फिर वहाँ पर निर्माण किया जाता है। और आपको याद दिला दें कि आप अपना पसंदीदा चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पर जुड़े /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com, फेसबुक पर जुड़े /news18cg के जरिए, ट्विटर हैंडल है @news18cg और यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार।